आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो जो री एग्ज़ाम हुआ है आज, उसके फर्स्ट पेपर का हिंदी में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी आंसर की देखते हैं। बाकी हम एक एक टॉपिक वाइज आपको सारी आंसर की है वो दे देंगे शाम तक। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्न में से तड़ाग शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो यहाँ पे तड़ाग शब्द का तद्भव रूप पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तालाब। क्योंकि तड़ाग एक तत्सम रूप है तालाब का और तालाब तद्भव रूप है। और क्वेश्चन 2 है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा आलू, ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा है प्रत्यय। और नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव पूछा है, स्थल, होलिका, शिक्षा, ये सभी तत्सम है। तीरथ है, ये है आपका तद्भव रूप। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो कौआ, खरगोश, मंडल, ये सभी शब्द हैं, ये पुल्लिंग है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक चालाक होना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना सुंदर चित्र है वह। शीर्षक का चयन करते हुए अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों का परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शीर्षक की चयन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा अशुद्ध भाग कौन सा है, जो सेंटेंस ऊपर दिया है उसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो गृहिणी है, ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव रूप है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो बली, बले, बलवान, गांव। तो यहाँ पे बलवान का जो गांव है वो नहीं होगा, इसमें पहला वाला है वो सही है, लेकिन बलवान का गांव थोड़ी ना होगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वैसे आंसर ए सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन इसमें ये गलती है, तो इसमें गलत ही पूछा है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम, चरम का उचित अर्थ क्या होगा? तो अंतिम सीमा और चमड़ा। चरम यानी एक चरम सीमा हो गई, किसी चीज़ की अंतिम सीमा हो गई। चर्म का मतलब होता है स्किन या चमड़ी, चमड़ा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम लला जो गांधी गली में रहता हूँ मेरा मित्र है, श्याम लला जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है? तो खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलना यानी खुशियाँ आ जाना, तो खुशियाँ मनाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। कहते हैं ना ऐसे सामान्य बोलचाल में कि ज़्यादा मत चढ़ाओ, तो ये आसमान पर चढ़ाने यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी कि एक वस्तु कम है और उसकी मांग अत्यधिक है। नेक्स्ट है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य क्या है? तो ये संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ पे ये दिया है पैसेज, इसको आपको पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पैसेज नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आप बस आंसर चेक कर लेना। तो देखते हैं 16वां नंबर का सवाल है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है? तो समय की कीमत समझना। समय बर्बाद करेंगे तो समय आप समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो वही वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? समय बीत जाने पर कार्य का कोई फलप्रद वो नहीं होता है। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय कौन से हैं? तो उपसर्ग अ है और प्रत्यय है ता। दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का सदुपयोग। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे होगा भवदीय। नेक्स्ट है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बांस समानी। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित पद का अंश हैं? तो ये रैदास के द्वारा रचित पद का अंश है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्र क्षत्र ज्ञ और श्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। विकारी शब्द के प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर होते हैं विकारी शब्द। होरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दुरद न जाने कोई। तो यहाँ दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिल्यो ना कोई। तो ये है मीरा की पंक्तियाँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है,
किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अनिकार्थी हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दल, अनि, रिपु और 4 दल, गुरु, पतंग, ये तो है नहीं। तो यहाँ पे बचा आपका कौन सा 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत, कल, कर और दल, दृग, पतंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पे आपको टेंस पूछा है, तो संभाव्य भविष्यत काल की यहाँ पे बात हो रही है। महाओजस्वी का संधि अर्थ है महोजस्वी। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द में कौन सा कर्म कारक है? कर्म, तो कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक। 33 का ऑप्शन बी। 34 पंडित जी हवन करा कर कथा कर रहे हैं मैं, कर में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिपाही चोर को पकड़ता है। 36 मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। 37 कौन सा समास नहीं है? तो शरणागत, तत्पुरुष समास, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? आसक्ति, नासक्ति, ये गलत है, सुमेलित है, क्योंकि आसक्ति का अनासक्ति होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिज्ञ का विलोम पूछा है तो अनभिज्ञ होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? किलकत कान गुटुरवन आवत मन मन, मन में कनक नंद के आंगन। तो ये इसमें जो पूरा सेंटेंस है इसमें है वात्सल्य रस से, वात्सल्य है, ममता इसमें दिखती है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसमें पहली लाइन से दिख रहा है कि इसमें वात्सल्य रस ही होगा, ऑप्शन बी। 42 का शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेव जाय निरंतर गावे। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा सही है? उपसर्ग है वो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके, जिसका उपचार या हल ना हो सके। तो अलग असाध्य यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो उत्कर्ष, ये सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो वाज, सैंधव, नेत्र। वाज और सैंधव ये घोड़े के हैं, नेत्र अलग है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्राण सूख गए यानी बहुत ज़्यादा डर जाना। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरसरिता। और लास्ट क्वेश्चन है 50, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। तो ये हिंदी के आपके आंसर की हो गई। जल्दी से आप अपने आंसर है वो चेक कर लीजिए और कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के सब्जेक्ट के वीडियो आपको शाम तक मिल जाएंगे, दोनों ही शिफ्ट के आपको मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी इस चैनल पर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी जल्दी स्टार्ट होगी। यूपी पुलिस का बैच हम जल्दी से लेके आएंगे इस चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।